अब उत्तर प्रदेश में 27 का विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कैराना की सियासत में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने चुनाव से पहले ही सियासी बवंडर लाकर रख दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के भाई और कैराना से 3 बार के विधायक रह चुके नाहिद हसन ने चुनावी हुंकार भरी, लेकिन इस बार अंदाज अलग है। तो दूसरी तरफ मनीष चौहान भी ललकार रहे हैं। कैराना में नाहिद हसन के सामने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं मनीष चौहान, जो न सिर्फ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं बल्कि उनके पिता बीजेपी से एमएलसी भी हैं। यानी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ नाहिद हसन का पुराना जनाधार, दूसरी तरफ बीजेपी का नया चेहरा मनीष चौहान। मनीष चौहान ने गांव भूरा से प्रचार की शुरुआत की और पत्रकारों से बातचीत में कुछ खास कहा, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार नाहिद हसन का असली प्लान क्या है? क्या इकरा हसन की मौजूदगी से मनीष चौहान का जनाधार डगमगा जाएगा? क्या इस चुनावी मैदान में मनीष चौहान के उतरने से बीजेपी को बढ़त मिलेगी या फिर नाहिद हसन फिर से अपना गढ़ बचाने में सफल रहेंगे? इन सभी सवालों के जवाब और मनीष चौहान के बयान जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब एक नया संग्राम देखने को मिल रहा है। 27 विधानसभा चुनाव से पहले कैराना सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहां सपा सांसद इकरा हसन के भाई और 3 बार के विधायक नाहिद हसन अपनी राजनीतिक विरासत के दम पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें सीधी चुनौती देने आए हैं मनीष चौहान। चौहान न सिर्फ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है बल्कि उनके पिता बीजेपी से एमएलसी है। यानी अब कैराना की ये लड़ाई सिर्फ नाहिद बनाम बीजेपी नहीं बल्कि नाहिद बनाम चौहान भी है। कैराना विधानसभा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन, उनके भाई नाहिद हसन अब तक यहां के मजबूत चेहरे माने जाते रहे। नाहिद हसन के पास एक बड़ी राजनीतिक विरासत है। उनके पिता मुनव्वर हसन सांसद रहे, इकरा हसन भी आज सांसद है, लेकिन अब इस सियासी गढ़ में मनीष चौहान ने ताल ठोक दी है। गांव-गांव जाकर प्रचार की शुरुआत कर चुके मनीष ने साफ कहा है कि अब वह नाहिद हसन को सीधी टक्कर देंगे। क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत बड़ी और उसके बाद आप लोगों का शोषण हुआ है, इसको ना आप नकार सकते हैं ना मैं नकार सकता हूँ। आपके क्षेत्र का विकास बताता है। बहुत बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र में हुए, परम आदरणीय बाबू हुकुम सिंह जी हुए, मरहूम सांसद हमारे चाचा मुनव्वर हसन साहब हुए, और भी तमाम नेता, चाहे अमीर आलम साहब भी सांसद बने यहाँ से, तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए। कैराना की सियासत हमेशा से हाई प्रोफाइल रही। यहाँ नाहिद हसन का दबदबा किसी से छुपा नहीं है, लेकिन चौहान की एंट्री ने इस समीकरण को बदलना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि नाहिद हसन क्या रणनीति अपनाएंगे? क्या वो अपनी बहन इकरा हसन के साथ दोहरी चुनावी ताकत दिखाएंगे या मनीष चौहान की चुनौती इस गढ़ को हिला देगी? देखना बेहद दिलचस्प होगा।